हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि चौकीदार नियुक्ति जो गुमला में प्रक्रिया चल रही थी, उसका अंतिम रूप से अब मेधा सूची भी जारी कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश नियुक्ति पत्र देने हेतु डिले हो रहा था। अब वो जो नियुक्ति प्रक्रिया समझिए जो डिले चल रहा था वो अब समस्या ख़त्म हो गया दोस्तों। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, देखिए दोस्तों कि मेधा सूची के आधार पर अंतिम रूप से चयनित कुल 213 उम्मीदवारों की सूचना गुमला जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाए, ये रिक्वेस्ट किया गया है। देखिए ये प्रकाशित किया गया आपका टोटल, देखते जाइए लिस्ट, ये टोटल हो गया 213। ठीक है। आप देखिए इसमें विशेष कुछ आप लोग का सूचना है और उसके साथ नियुक्ति की कुछ शर्तें जो है वो भी आप लोग को दिया हुआ है। मैं बारी बारी से सबको डिटेल से बतलाता हूँ। यहाँ सबसे पहले देखिए दोस्तों कि उपरोक्त सभी अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र जो भी है आपका सर्टिफिकेट चाहे जाति आवासीय हो या तो फिर आपका जो भी मांगा गया है, आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग। जिला समान शाखा गुमला में दिनांक कितना को 3/2/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपना योगदान समर्पित करेंगे। कहने का मतलब आप लोग का ये ज्वाइनिंग ही है, मान लीजिए कि आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, 3 तारीख को 10:30 बजे से आप लोग का योगदान है और दिनांक 18/2/2025 अपराह्न 5 बजे के पश्चात योगदान स्वीकार नहीं किया जाए। कहने का मतलब आपका योगदान 3 तारीख से लेकर 18 तारीख तक किया जाएगा। ठीक है, कब से कब तक? 3 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप लोग का योगदान स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए नियुक्ति की कुछ शर्तें हैं दोस्तों, वो क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए पहला नंबर में है कि ये जो चौकीदार का पद का नियुक्ति जो है वो परीक्षा आधार पर की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 वर्ष की। परीक्षा मतलब कहने का मतलब हो गया दोस्तों प्रोविशन पीरियड। ठीक है, प्रोविशन पीरियड मतलब 2 वर्ष की होगी। अगर ये 2 वर्ष तक आप अस्थायी माने जाएंगे, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे भी किसी को नहीं निकाला जाता है, ठीक ना। लेकिन सेवा परीक्षा की अवधि संतोषजनक अगर नहीं पाया जाता है 2 वर्ष तक में, तो आपको 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। और अवधि के दौरान सेवा संतोषजनक नहीं पाया गया तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जाएगी। कहने का मतलब कि अगर 2 साल में आपका सेवा अच्छा नहीं लगा, संतुष्ट नहीं लगा, संतोषजनक नहीं लगा, तो आप लोग को 1 वर्ष फिर समय दिया जाएगा। और 1 वर्ष के दौरान भी अगर आपका सेवा संतोषजनक नहीं रहता है तो आप इस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस परिवीक्षा की अवधि के दौरान आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है, और जब ये परिवीक्षा अवधि जब आपका पूरा हो जाएगा तो प्रशिक्षण के सफलतापूर्ण पूर्णता के बाद मतलब प्रशिक्षण भी जब आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा तो आप सेवा संपुष्ट माने जाएंगे। मतलब आपका जो सेवा है संपुष्ट हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें, ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए यहाँ नियम 5 में है कि अगर संतोषजनक कार्य क्षमता और संतोषजनक कार्यकलाप के आधार पर आपका कार्य दक्षता कैसा है, संतोषजनक आपका कार्य कैसा है, उसके आधार पर चौकीदार के पद से दफादार के पद पर प्रोन्नति यूनियन की रिक्तियों के विरुद्ध दी जा सकेगी, जो वरीयता संवेदा पर आधारित होगा। वरीयता मेधा सूची आपका कार्य दक्षता और संतोषजनक आपका कार्यकलाप के आधार पर आपका पदोन्नति भी किया जाएगा। किसमें? प्रोन्नति भी किया जाएगा दफादार के पद का। ठीक है, फिर है नियुक्ति चौकीदार का पदस्थापन जिला सामान्य शाखा द्वारा ही किया जाएगा। जहाँ भी नियुक्ति करना है, किस आपका प्रखंड में होगा, थाने में होगा, ब्लॉक में होगा, क्या होगा, ये सारा नियुक्ति का पदस्थापन जो है ये सामान्य शाखा द्वारा किया जाएगा। और सामान्यतः ये माना जाए कि उनका स्थानांतरण फिर नहीं किया जाएगा, जहाँ होगा इस बार वहीं बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर नियुक्ति चौकीदार अविवाहित है या शादी के समय किसी प्रकार का दहेज नहीं लेना होगा। ठीक है, अविवाहित है तो शादी के समय उसको दहेज नहीं लेना है। और अगर कोई विवाहित है तो शादी के समय उन्होंने किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है, इसका एक शपथ पत्र आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए 7 नंबर योगदान करते समय सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसको एकदम विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र मतलब माध्यमिक विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रदत्त या समकक्ष मैट्रिक में जो भी आपको मिला है, एडमिट कार्ड या रिजल्ट जो भी मिला है, फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब इसमें आ जाएगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र इसमें भी शामिल हो जाएगा, जितना भी शैक्षणिक मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी है आपका। जाति प्रमाण पत्र, फिर आवासीय प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। ठीक है, आचरण प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा आप, थाना स्तर से बन जाएगा, है ना। फिर है इनकी नियुक्ति योगदान की तिथि से मानी जाएगी। जिस दिन ये योगदान करेंगे उसी तिथि से इनकी नियुक्ति मानी जाएगी। ठीक है, मतलब आप लोग देख ही रहे हैं कि 3 से 18 तक नियुक्ति है, तो जो जिस तारीख को ज्वाइनिंग देगा
वही नियुक्ति की तिथि मानी जाएगी। ठीक है, आगे है कि इनके कर्तव्य जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है कि अपने क्षेत्र में ये कर्तव्य अब बतलाया गया है कि आप अपराध और विधि व्यवस्था के बारे में पूर्ण जानकारी अपने समय संबंधित थाना को आरक्षी पदाधिकारी को सूचित करेंगे, है ना। अब विशेष रूप से ST SC कमज़ोर वर्गों पर जो अत्याचार होगा उस पर भी कड़ी नज़र रखेंगे। ये आप जब जाइएगा ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है कि दोस्तों कि किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी रखना झारखंड सेवा संहिता का उल्लंघन होगा। ठीक है, एवं सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। अगर एक से अधिक पत्नी रखने का प्रावधान ये झारखंड सेवा संहिता का उल्लंघन माना जाएगा तो आपका सेवा समाप्त भी किया जा सकता है इस परिस्थिति में। इसलिए इस सब में ध्यान दें कि इस तरह का गलती ना हो। ठीक है, इनके वेतन का भुगतान, देखिए वेतन का भुगतान क्या है दोस्तों कि थाना प्रभारी से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जो सैलरी मिलेगा दोस्तों चौकीदार लोगों को, ये जो है इसके लिए अनुशंसा अनुपस्थिति विवरणी माने आपका कितना उपस्थित हुए, कितना अनुपस्थित हैं, कितना छुट्टी में गए नहीं गए, इसका जो आपका डेली का अटेंडेंस शीट है वो आपका थाना प्रभारी द्वारा दिया जाएगा और ये संबंधित जो अंचल अधिकारी रहेंगे जिस प्रखंड के, उनके द्वारा फिर आपके लिए वेतन भत्ता का निर्गत किया जाएगा। ठीक है, वेतन निर्गत किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ फिर है कि इन्हें योगदान करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता कोई दे नहीं होगा। नेक्स्ट है कि प्रमाण पत्रों और अन्य कागजातों की जांच के दौरान यदि भविष्य में सूचना गलत पाई गई तो बिना कारण बताए सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो भी आपका प्रमाण पत्र हो आप लोग एक बार श्योर हो ले कि सारा प्रमाण पत्र हमारा सही है, किसी तरह का उसमें गलत तरीके से कुछ नहीं किया गया है। अगर बाद में क्या होता है कि जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो नियुक्ति के पश्चात भी आपका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, थाने स्तर से होता है, स्पेशल ब्रांच के स्तर से होता है, बहुत से स्तर से किया जाता है। अगर किसी तरह का इसमें त्रुटि पाया जाता है तो आपका जो नियुक्ति है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विशेष सूचना आज का इतना है दोस्तों। सबका भविष्य मंगलमय हो। जोहार, जय हिंद।